पूरे परिवार के लिए जीवन समर्पित करने वाला एक ही इंसान होता है। जब तक एक पिता का हाथ हमारे सिर पर रहता है, हमें किसी भी बात का कोई डर नहीं रहता है। वो हमारे साथ रहकर भी सारी जिम्मेवारियों को निभाते हैं। ना जाने फिर भी क्यों छोटी सी बातों से हम उनका दिल दहलाते हैं। मैं कुशल ठाकुर स्वागत करता हूं एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। किसी राज्य में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में 3 सदस्य रहते थे, माँ बाप और उनका बेटा। उनके बेटे का नाम चंदू था। चंदू के पापा बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान थे। वे अपनी रोजी रोटी दूसरों के घर में काम कर कर चलाते थे। वो बड़ी मुश्किलों से अपने घर की रोजी रोटी पूरी कर पाते थे। वे पूरा दिन लोगों के घर में काम करते थे, तभी उनके घर की आजीविका चलती थी। मगर चंदू इस बात से नासमझ था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता और हमेशा ही देर रात को घर लौटता था। उसकी माँ उसे कहती थी कि घर में रहकर उसकी मदद कर लिया कर, मगर चंदू कभी अपनी माँ की बात नहीं मानता और हमेशा उनसे लड़ाई करता और घर से चला जाता था। वो अपने आवारा दोस्तों के साथ रहता और उनके साथ उसे नशों की आदत पड़ गई थी। चंदू के पिता बहुत ही मेहनती इंसान थे। वो हमेशा दूसरों के घर काम कर कर जो भी पैसे कमा के लेके आते थे, चंदू हमेशा लड़ाई झगड़ा करके उन पैसों को ले जाता और अपने दोस्तों के साथ मज़े करता था। वह हमेशा अपने पिता से लड़ता रहता था। उसके पिता बहुत ही परेशान हो गए थे। एक दिन चंदू के पिता बहुत ही बीमार पड़ गए। उनके घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। चंदू नशे की हालत में घर आया और उसने पैसे मांगने की कोशिश की, मगर उसकी माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, तुम्हारे पिता भी बहुत बीमार हैं। चंदू ये सुनकर अपनी माँ से लड़ाई करता है और घर से चला जाता है। चंदू जब घर से चला जाता है तो वो 10-15 दिन तक घर लौट कर नहीं आता, मगर जब वो घर लौटता है तो वो क्या देखता है, उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वह दौड़कर घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। चंदू को कुछ समझ नहीं आता। अब चंदू के पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। यूं दिन बीतते चले गए। चंदू अब खुद दूसरों के घर जाकर पैसे कमाने लगा था और जब काम करते करते चंदू थक जाता तो उसे अपने पिता की याद आती थी। अपने पिता की याद में चंदू अक्सर रो लेता है और अपने पिता की याद में कुछ शब्द कहता है कि यूं तो दुनिया के सारे गम मैं हंसकर ढो लेता हूँ, पर जब भी आपकी याद आती है तो अक्सर थोड़ा रो लेता हूँ। मार मार के पत्थर को एक जौहरी हीरा बनाता है, तुम्हारी डांट का मतलब हमको आज समझ में आता है। जब भी कभी कमी खलती है आपकी यादों से मुलाकातें कर लेता हूँ। अब आपसे मिलना मुमकिन कहाँ, इसलिए आपकी तस्वीरों से बातें कर लेता हूँ। अगर काश चंदू उस वक्त अपने पिता को समझ लेता तो शायद उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। चंदू अपने पिता से नहीं लड़ता, अगर उनकी मदद करता तो शायद आज चंदू के पिता भी चंदू के साथ होते। हमारे पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर चंदू जैसे कुछ लोग हमेशा उनका दिल दुखाते हैं और हमेशा छोटे मुंह बड़ी बात कहकर हमेशा अपने पिता का मनोबल तोड़ते हैं। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि हमेशा अपने पिता का आदर सम्मान करें, क्योंकि जिनके पास पिता नहीं होते उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और शेयर अपने फादर के लिए, अपने पिता के लिए। अगर तुम अपने पिता से प्यार करते हो तो प्लीज़ उनके रिस्पेक्ट में एक शेयर तो बनता है। और ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। हर एतवार एक नई कहानी, एक नई वीडियो। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।